आए आगे देखते हैं कि जब दुष्टों की वंदना किया तुलसीदास जी महाराज, कैसे ये स्वभाव है, एक सरल स्वभाव, सरल सरल बन जाए। राम सरल थे, भगवान शंकर सरल हैं, श्री हनुमान जी महाराज भी सरल है। कोई पाई नहीं, कोई आकार नहीं, कोई एकार नहीं, कोई हर्ष ईकार नहीं, कोई दीर्घ ईकार नहीं, कोई कौमा नहीं। स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। सरल बन जाइए, सीता राम लक्ष्मण बन जाइए। स्वामी जी ने तो दुष्टों की वंदना, खल गन सती भाए उनकी भी वंदना की, क्योंकि प्रवृत्ति है हमारी दुष्ट की दुष्टता। एक प्रसंग आता है, एक साधु नदी में एक बिच्छू को बहते देखा। साधु ने सोचा बिच्छू को पानी से निकाल दे, उनको जान बच जाए। वो अपने तलहथी लगाकर बिच्छू को ले लिया अपने तलहथी पर। बिच्छू ने प्रकृति अनुसार, स्वभाव अनुसार डंक मार दिया। ज्यों ही डंक मारा, बिच्छू हाथ में था, हाथ कांप गया, वह पुनः गिर गया पानी। साधु ने फिर हाथ लगाया, हाथ पर लिया के निकाल दे, फिर तलहथी पर कुछ आया, फिर डंक मार दिया, फिर लगाया, 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 फिर डंक मार दिया। नदी के किनारे कोई व्यक्ति था, कहा बाबा वो बार बार आपको डंक मार रहा है, दुष्ट है, आप उसे बार बार आश्रय देना चाह रहे हैं, जान बचाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, प्यारे वो अबोध प्राणी है, छोटा सा जीव है, जहरीली प्राणी है। जब वो अपना स्वभाव डंक मारने का नहीं छोड़ रहा है, मैं तो मनुष्य हूं, हैं बड़े भाग मानुज तन पावा, ज्ञानी कहलाने वाले हैं, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूंगा? उनको काम है डंक मारना, वो अपना काम कर रहा है, मेरा काम है परोपकार करना, जीवों की रक्षा करना, मैं अपना काम कर रहा हूं। हिसाब होगा प्यारे, उनका अलग हिसाब होगा, मेरा अलग हिसाब होगा। और यही प्रक्रिया अपना करके भगवान गौतम बुद्ध और देवदत्त के बीच हुआ। अच्छा, जो प्रसिद्ध राजा ने फैसला किया था कि मारने वाला से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। तो स्वामी जी दुष्टों की भी वंदना किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हरि और हर के यम जो विरोधी होते हैं, जो भगवान विष्णु और शंकर का जो यश का वर्णन होता है, उसमें जो बाधा डालते हैं वो साक्षात राहु है। और जो दूसरों की बुराई करते हैं वो सहस्त्र बाहु के समान है। सहस्त्र बाहु जिनको परशुराम ने वध किया था, जो दूसरे के दोषों को हजार हजार नेत्रों से देखते हैं, दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जो मक्खी एक गिर जाती है घी में, उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, घी को भी खराब कर देती है। तो इस प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं और उसको भी हानि पहुंचा देते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। रावण ने क्या किया, कंस ने क्या किया, दुष्टों को नुकसान किया, स्वयं भी नुकसान हो गया। प्रमाण क्या है? स्वामी जी लिखते हैं, हरिहर जैसे राकेश राहु से, परे अकाजी भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी।
दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। तेज कृषानु रोज महिषेषा अघयव गुणे धने धनी धनेशा उदय केते समहित सबही के कुंभकर्ण सब समशोवतनी की। जो तेज, स्वामी जी कहते हैं, जो दूसरों को जलाने वाला ताप होता है अग्नि, उसी प्रकार क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अग्नि रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, जिनकी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। लेकिन कहते हैं पर काजू लगी तनु परिहर और जी में उपल कृषि दली गरही। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाता है। कथा कहती है, सीखना क्या है यहाँ पर? सीखना यही है कि जिस प्रकार ओला जो है किसान की खेती को नष्ट कर देती है और ओला स्वतः भी गल जाती है, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को तो नष्ट करता ही है, कष्ट देता ही है, और स्वतः भी रावण और कंस की तरह, शस्त्रबाहु की तरह है, और अनेक प्रकार के पापियों की तरह नष्ट हो जाता है, छोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमको उनको भी नमस्कार करना चाहिए जो प्राय 200 का 1000 मुखों से बड़ी रोष के साथ वर्णन करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि हम यदि प्रकृति को बदलना चाहते हैं, दूसरे के स्वभाव को बदलना चाहते हैं, तो ये संभव है। अपना स्वभाव बदली। कौवे को बड़े प्यार से पालते हैं, लेकिन वह मांसाहारी ही रहेगा, शाकाहारी नहीं हो सकता है। प्रमाण क्या है? वायसे पलयहि अति अनुरागा अहो ही निरामिसी कबहू की कागा। बंदौ संते असजन चरना दुख प्रदौ भय बिचक छुबरना। संतों का भी छोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना भी मरने के समान दुखदायी। हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि प्रथम भक्ति का है यही आशय है कि शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। प्रभु ने दिन बनाया तो रात भी बनाया है ना, फूल बनाया तो कांटा भी बनाया है। इसलिए खल्लू का वंदन इसलिए करना है क्योंकि किसी को कहने का मौका न मिले कि स्वामी जी हमें तो आपने छोड़ दिया था। नहीं, दुष्ट को भी वंदना करना चाहिए, क्योंकि अपना स्व है। स्वांते सुखाई तुलसी जाति गाथा। तो कहने का तात्पर्य है कि मानस के माध्यम से बाबा जी यही समझाना चाह रहे हैं कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा और लच्छी अलच्छी रंग यवनीसा। माया और ब्रह्म, जीव जगदीश, दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु,
सुजाति कुजाति, दानव देवता, उच्च नीच, अमृत विष, सजीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सबका हमारे वेद पुराणों ने विभाग को बांट कर दिया। इसलिए कहते हैं कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, गुण दोष में। किंतु संत रूपी हंस जो है, संत रूपी हंस जो है जल को छोड़ देता है और क्षीर यानी दूध को पान कर लेता है। जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है ना कि हम गुण को ग्रहण करें। समुद्र से तो दोनों चीज मिला था, हम फूल को चुने, कांटा छोड़ दे। कांटा इसलिए कि दर्द की पहचान कैसे होगी। तो आए मानस की कथा। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। यह हमें कथा सिखाती है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चुक जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जैसे उस चुक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, किंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगते पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, क्योंकि काल नेमी रावण और राहु का यही हाल हुआ है। तो हमें छल कपट से बचना है, इसलिए राम राम जपना है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम।